जय हिंद। एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नए क्लास में। बच्चों, इससे पिछले क्लास में जो है सांख्यिकी से माध्य का जो है प्रश्न बता दिए थे। आज के क्लास में जो है आप लोगों को बहुलक चैप्टर से बताएंगे। तो देख सकते हैं मेरे पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रश्न। इसी प्रश्न को मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपरोक्त आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? माध्य, बहुलक और माध्य दोनों कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखा हुआ है, बारंबारता नहीं लिखा है। तो चलिए मैं पहले बारंबारता लिख लेता हूँ। बारंबारता है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। देखिए, पहले या तो बहुलक ज्ञात कर लीजिए या फिर माध्य ज्ञात कर लीजिए। तो ज़्यादा लंबा जो है वो माध्य का होगा, इसीलिए पहले माध्य को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, माध्य ज्ञात करने के लिए ये बारंबारता को जो है ना ऐप से सूचित करते हैं। तो क्या करना होगा? माध्य ज्ञात करने के लिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके आधा कर लीजिए, वो निकल जाएगा आपका x निकल जाएगा, ठीक है। x निकालने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो 15, 5, 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10। और 25, 15, 40, 40 का आधा हो जाएगा 20। 35 और 25, 60, 60 का आधा हो जाएगा 30। यानी कि 10, 20, 30 चला तो ये 40 होगा, 50 होगा और ये 60 होगा, ठीक है। इस बीच में कुछ छूटा हुआ है। क्या छूटा है? 55 से 65, 55 से 65 छूटा हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, अब क्या करना होगा? f को और x को गुना करेंगे तो fx ज्ञात हो जाएगा। ये पिछले क्लास में आप लोगों को माध्य बताए थे। इस क्लास में जो है ना एक प्रश्न को बता देते हैं, इसके बाद जो होगा, जो भी प्रश्न होगा उसमें सब का सब बहुलक ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ बता देते हैं माध्य और बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इन दोनों को गुना कीजिए। 10 छक्के 60, 20 और 11 को गुना करेंगे तो 11 दूना 22, 220, 21 तिया 63, 23 चौका 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 920, 14 पंचे 70, 6 पंचे 30, ठीक है। ये लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ेंगे, इसको fx को जोड़ेंगे। तो fx बराबर लिखेंगे यहाँ पे जोड़ करके। तो जोड़िए, 200 पहले बराबर को लिख लेते हैं, 920, उसके बाद 700, 700 के बाद 630, 630, 220, उसके बाद 60 और 30, 0, 6 3 9, 9 3 12, 12 2 14 के 4 हासिल 1, 9 7 16, 16 6 22, 2 24, 1 25, 25 40 आया। 25 40 एक बार और देख लेते हैं। 0 का 0, 2 3 5, 5 2 7, 7 6 13, 13 3 16 होगा। यहाँ पे 16 का 6 हासिल 1, 9 7 16, 6 22, 2 24, 1 25, 25 60 आता है, ठीक है। 25 60। अब यहाँ पे बारंबारता को जोड़ेंगे तो n ज्ञात हो जाएगा। क्या ज्ञात हो जाएगा? n। जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे? 11 14, 15 10 25, इन दोनों को जोड़े तो 25, 25 और 23 1 24, 24 और 20 44, 44, 6 5 11, 5 4 9 1 10 का 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7 1 8, 80 आ रहा है। n बराबर 80। अब माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा fx बट्टा n। सिग्मा fx कितना है? तो सिग्मा fx 2560। n कितना है? तो 80 है। काटिए, 0 से 0 कटा, 8 3 24,
आर्तरिक 24, उसके बाद 1 मिनट, आर्तरिक 24 एक चला गया इसमें, तो 8 दूना 16, 256 को 8 से भाग दीजिए, आर्तरिक 24, 1 8 दूना 16, 32 आ रहा, ठीक है 32। तो इसका माध्य बराबर निकल के आया है कितना, तो 32 आया। देखते हैं इसका आंसर 32 है या नहीं है। छत्तीस 8 है, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, तो गुना करते हैं, 11 दूना 22, 21 तिया 63, 920, 14 पंचे 70, 6 पंचे 30, यहाँ पे 300 होगा, 0 का 0, 300, ठीक है, 10 छक्के 60। अब कुछ जोड़ गड़बड़ होगा, जोड़ क्या गड़बड़ होगा, यहाँ पे 30 था ना, तो 270 जोड़ना पड़ेगा इसमें, 270 को जोड़ लीजिए तो 0 7 6 13 के 3 हासिल, 8 28 30 आ रहा है, 28 30, 0, 8 त्रिक 24, 4, 8 पंचे 40, दशमलव, 8 त्रिक 24, 8 पंचे 40, 3, 0, 8 त्रिक 24, 8 सत्ते 35.75, देखिए तो पैंतीस 37 आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से माध्य ज्ञात हो गया है। अब जो है इसी में ज्ञात करेंगे बहुलक, ठीक है। बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है बहुलक बराबर, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2 गुने F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने I, ठीक है। ये बहुलक का फार्मूला होता है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करना होगा, बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, तो जो इसमें सबसे बड़ा होगा, बारंबारता जो सबसे बड़ा होगा वहाँ से उठाना होगा। तो देखिए सबसे बड़ी बारंबारता जो है ये 23 ये वाला है, देखिए ये देख रहे हैं यही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो जो इसके आगे वाला होगा, देखिए सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2, ठीक है। F1 F0 ऊपर वाला F0 नीचे वाला F2। अब इसके सामने वाला को देखिए तो ये हो जाएगा आपका L और इसके बीच का अंतर हो जाएगा I। तो 35 और 45 के बीच का अंतर कितना है, 10 है। तो लिखिए यहाँ पे फटाक से L क्या है, तो 35 है, L हो जाएगा 35 प्लस F1 कितना है, तो F1 23 है, 23 माइनस F0 21 है, उसके बाद F2 कितना है, तो F2 तो बाद में लिखेंगे, लिखिए पहले यहाँ से जो फार्मूला है F1 23 माइनस F0 21 माइनस F2 कितना था 14 और इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का जो अंतर है 35 10 45, तो 10 अंतर है, ठीक है। अब इसको कीजिए 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बट्टे 23 दूना 46 और 21 14 को जोड़ेंगे तो 25 और 10 45, कितना बचा 45 गुने 10, 35 प्लस 46 में से 45 जाएगा तो 2 बट्टा 1 गुने 10, यानी कि 35 प्लस 20 बराबर 35 और 20 कितना हो जाएगा 45, 35 और 20 45 इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आंसर मिला लीजिए एक बार।
इसका आंसर है बहुलक बराबर तो 36 ही आंसर है। कुछ गड़बड़ है क्या? देखते हैं क्या गड़बड़ है। 35 ठीक है, प्लस 23 अधिकतम मान है तो F1 माइनस F0 है 21, 2 गुने 23 माइनस F0 21 माइनस 14, 35 और 10 45, 10 इसका अंतर है 35 प्लस 23 में से 21 2 23, 23 दूना 46 माइनस 4 1 5 2 1 3, अच्छा 35 हो गया यहाँ पे 35। अच्छा तो 46 में से 35 तो हो जाएगा यहाँ पे 35 1 36 10 46 11 से तो कटेगा नहीं 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? और कि यहाँ से गड़बड़ है तो 10 दूना 20, 35 प्लस 20 बटा में 11, एलसीएम कीजिए। एलसीएम करके 11, 35 को 11 से गुना करेंगे। कट रहा है क्या? कट नहीं रहा है ना, कट जाता तो ठीक रहता। चलिए इधर देखिए, 35 को 11 से गुना कीजिए, 35 गुने 11, 5 1 5 3 1 3 5 1 5 385 प्लस 11 20 के 20, 385 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 405 बटा 11, 405 में भाग दीजिए तो 11 से, तो 11 तिया 33 7, 11 चौका 11 पचे 55, 11 छक 11 सत्ते 77 हो जाता है, 11 छक 66, 15 में 6 गया तो 9 कट गया 0.8, 36.8 आ रहा है। ठीक है, गुना भाग करने के बाद 36 दशमलव, इसको काटते हैं तो 36.8 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें क्या है कि थोड़ा लेंदी है, देख सकते हैं। पहले तो यहाँ तक क्या निकाले हैं, तो ये माध निकाले हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं माध है, ये माध, ये कटा हुआ था 35 से। अब देखिए इसमें, देखिए बहुलक में देखिए तो क्या है, फार्मूला इसका क्या है, L प्लस F1 माइनस F2, 2 गुने F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, गुने I। तो L कहाँ से आया, तो L जो है ये पहले वाला जो संख्या होता है यही L होता है। ठीक है, उसके बाद F1 क्या होता है, तो F1 होता है जो बड़ी संख्या होता है, बारंबारता जो सबसे बड़ी संख्या होता है वही F1 होता है। F0 तो जो बड़ी संख्या होता है ना उसके ठीक ऊपर वाली संख्या क्या होता है, F0 होता है, उसके ठीक नीचे वाला संख्या क्या होता है, तो F2 होता है। क्या होता है, F2। अब गुने I कहाँ से आता है, तो देखिए इनके और इनके बीच के अंतर जो होता है वही I होता है। जैसे देखिए 35 और 45 के बीच का अंतर कितना है, तो 10 है, तो ये 10 लिखे हैं। उसके बाद जो है गुना भाग जो किए हैं वो तो आप लोग भी जानते होंगे, वैसे मैं यहाँ पे कर दिया हूँ। ठीक है, 38.8 इसका आंसर आ रहा है निकल के। तो बच्चों ये था बहुलक का पहला प्रश्न। अब जो है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बहुलक बताऊंगा, माध्य नहीं बताऊंगा, क्योंकि माध्य में देख रहे क्या सब करना पड़ रहा है, ये सब अब नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बहुलक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न को उतारते हैं।
देखिए दूसरा प्रश्न को देखिए क्या लिखा है। वर्ग अंतराल 12 देखिए इस प्रश्न में भी कहता है क्या कि उपकरणों का बहुलक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। इस प्रश्न में सिर्फ बहुलक बोलता है ज्ञात करने के लिए, तो बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको बताए हैं बारंबारता जो सबसे अधिक होगा, जिसका बारंबारता सबसे अधिक होगा। इसमें देखिए 10, 35, 52, 61, 38, 29 में देखिए तो सबसे बड़ा क्या है, तो ये है, देख सकते हैं 61 सबसे बड़ा है ना, 61 सबसे बड़ा। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने I। अब यहाँ पे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने I। अब देखिए यहाँ पे हम L कहाँ से लाएंगे, तो L निकालने के लिए आप देख सकते हैं ये वर्ग अंतराल जो होता है ना, वर्ग अंतराल, इस वर्ग अंतराल में जो सबसे पहले संख्या आता है वही लेंगे, सबसे पहले जो संख्या आता है वही उठाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे क्या है 60, तो 60 ले लिए, ठीक है, प्लस है तो प्लस दे दिए। उसके बाद F1, अभी हम बोले हैं बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होगा वही F1 होगा, इसका मतलब F1 ये होगा F1। तो F0 क्या होगा, तो F0 इसके ठीक ऊपर वाली संख्या है F0 होगा, ठीक है। F2 क्या होगा, तो इसके ठीक नीचे वाला संख्या F2 होगा। अब तो निकाल लिए, अब जो है ना फार्मूला पे बैठाने में थोड़ा आसानी होगा। क्या होगा देखिए F1 कितना निकाले 61 माइनस F0, तो F0 कितना है 52 बट्टा, उसके बाद 2F1, तो 2 गुने F1 कितना डाले थे 61 माइनस F0, तो F0 कितना है यहाँ पे 52 माइनस F2, तो F2 को देखेंगे तो 38 है, 38 गुना I कितना निकलेगा, तो देखिए I क्या निकलेगा, इन दोनों संख्याओं के जो बीच का जो अंतर होगा वही I निकलेगा, ठीक है। जैसे देखिए 60 और 80 के बीच में इसका अंतर कितना का है, तो 20 का है, 60 20 कितना होता है 80, इसका मतलब I कितना हो जाएगा 20। अब जो है यहाँ से गुना भाग कीजिए, 60 का तो 60 होगा प्लस 61 में से 52 को घटाइए, 11 में से 2 गया तो 9, 5 में से 5 गया तो कुछ नहीं, 61 दूना 122 माइनस 52 और 38 को जोड़िए, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है जुट जाता है, तो जोड़िए 8 है 2 10 का 0 हासिल 1 3 5 3 8 1 9 कितना है 90 गुना
20। 60 प्लस 9/122 में से 90 घटाइए 32 गुना 20 काटिए तो 8 दूना नहीं 8 चौक 32 5 चौका 20 8 चौक 32 5 चौका 20 कट गया। और कट रहेगा नहीं कट रहा है तो 60 प्लस 9 पंचे 45 बट्टे में 8। इसके बाद इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब इन दोनों को एलसीएम लीजिए। क्या करना है? एलसीएम लेना है। 8 एक कल एलसीएम लेंगे तो 8 1 हटिया 8 तो 8 छक 48 480 प्लस 45 480 में 45 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 525 बट्टे के 8। 525 में भाग दीजिए 8 से 8 छक्के 48 5 8 पंचे 40 5 0 फिर 8 छक्के 56.6 आ रहा है। कितना आ रहा है? तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक बराबर 56.6 राइट आंसर। ठीक है, देख सकते हैं बहुलक तो आसान है थोड़ा। बहुलक जो है ना फार्मूला याद होना चाहिए। बहुलक में सिर्फ और सिर्फ क्या? तो फार्मूला याद होना चाहिए। बाद बाकी की क्या इसमें बटा पर का जोड़ घटाव गुना भाग यही है और कुछ नहीं है। तो आप लोगों को ये प्रश्न जो है ना दूसरा बता दिए हैं। तो चलिए अब हम जो है तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे बारंबारता में सबसे अधिकतम मान को खोजिए। तो सबसे अधिकतम मान इसमें देखने को मिल रहा है तो मुझे यहाँ पे 40 देखने को मिल रहा है। ठीक है, 40 से बड़ा तो कुछ है नहीं इसमें। 40 से बड़ा नहीं, यही है 40 जो सबसे बड़ा बारंबारता है। तो यहाँ से ये जो सबसे आगे वाला संख्या होगा L होगा। तो L बराबर
1500, F1 बराबर 40, F2 बराबर F0 बराबर 24, F2 बराबर 33। उसके बाद आई कितना है, 1500 से 2000 के बीच में, तो आई बराबर हो जाएगा 500। ठीक है, देखिए जो सबसे बड़ी बारंबारता होगा उसके ठीक सामने वाला को देखेंगे तो 1500 से 2000 वर्ग अंतराल है। ठीक है, उसमें जो पहले जो संख्या आता है वही इसका L होता है। ठीक है, L पहले वाली संख्या। इसके बाद F1 हो जाता है जो सबसे अधिक बारंबारता, यानी कि सबसे बड़ा बारंबारता जो होता है वही। इसके बाद F0 बारंबारता जो सबसे बड़ी होता है उसके ठीक ऊपर वाला F0 होता है, और जो नीचे वाला होता है वो F2 होता है। आई जो इसके बीच का अंतर होगा, 1500 और 2000 के बीच में कितना का अंतर है, तो 500 का, तो आई बराबर 500। फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर, लिखेंगे हम जानते हैं कि बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0, 2 गुने F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने आई। तो यहाँ पे L कितना था, 1500, प्लस F1 कितना है, तो F1 है 40, माइनस F0 कितना है, तो 24 है, बटा 2, फॉर्मूला में है 2 गुने F1, तो F1 है 40, माइनस F0 कितना है, 24, माइनस F2 कितना है, तो 33 है, गुना I कितना है, तो 500 है। ठीक है, हम फार्मूला पे बैठा लिए, देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला पे जो ये है मान वो बैठा लिए हैं। इसके बाद अब जो है गुना भाग करते हैं। 1500 प्लस 40 में से 24 को घटाएंगे तो हो जाएगा 16, कितना निकलेगा, 16, 24, 36, 10, 40 दूना हो जाएगा 80 माइनस 24, 33, 27, 30, 24, 30, 27, 37, 20, 67 गुने 500, तो 1500 प्लस 16 बटा 80 में से 67 को घटाइए, 10 में से 7 गया तो 3, 7 में से 6 गया तो 1, 13 गुने 500। कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 500 प्लस 16 पंचे 80, 8000 बटा 13, कुछ नहीं तो 1, इन दोनों का एलसीएम कीजिए तो 13 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 13 पंचे 6500, 13 पंचे 65 प्लस 8000 बराबर 8000, 6000, 14500 बट्टा 13, 14500 बट्टा 13 है तो भाग कीजिए, तो 13 का 13, 1 5, फिर 13 का 13, 2 0, 13 का 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 1112.3 आंसर आ रहा है। ऐसे ही बहुलक को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।